क्या तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट पहले समझे। डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं? जब लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब इंटर करता है n-1 डी ऑर्बिटल में, तो हम उस एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जब वही लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f इलेक्ट्रॉन में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नाम रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। मेटल इधर है, नॉन मेटल बीच में है, और ये गवाह है मेटल से नॉन मेटल का ट्रांजिशन और नॉन मेटल से मेटल का ट्रांजिशन का ये गवाह है, एक विटनेस है ना। इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। नाम इसी भरोसे पड़ा था, ठीक है, कि एस और पी ब्लॉक के बीच में। बाद में इसका डेफिनेशन बदल दिया गया, ठीक है। बाद में इसका डेफिनेशन क्या हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। आ गया समझ में? हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट, ठीक है, हुज एटम और आयंस, हुज एटम और सिंपल आयन, हुज एटम और सिंपल आयन, नॉट कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल आयन मतलब समझे, एक एटम वाला आयन, एक से ज़्यादा एटम वाला आयन की बात नहीं कर रहे हैं। एटम और सिंपल आयन कंटेंस पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड मतलब कुछ है इलेक्ट्रॉन, पूरा भरा हुआ नहीं है, ठीक है, पूरी तरह खाली भी नहीं है। खाली भी नहीं है मतलब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होगा। आ गया समझ में? है जैसे कि ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर जाएगा, वहाँ ए एस कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 3D1, ठीक है। तो नया डेफिनेशन क्या हो गया? नया डेफिनेशन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट हुज एटम और सिंपल आयन हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। मैंने n-1 डी ऑर्बिटल जो है पार्शियली फिल्ड है, खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड में नहीं, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आ गया? लिखाना जरूरी है, लिख लोगे डेफिनेशन, ठीक है। आगे समझ में? अब ये जो न्यू डेफिनेशन है, अब इसमें एक समस्या आ रहा है। किसके किसके साथ आ रहा है? जिंक, कैडमियम, कौन कौन के साथ समस्या आएगा? जिंक के साथ, कैडमियम के साथ आएगा, ठीक है, मरकरी के साथ आएगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, सबका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, D10 है। समझ गए? हाँ, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जो डी ऑर्बिटल है इसका भरा हुआ मिलेगा, ठीक है। आया बात समझ में? इसका आएगा 3D10, इसका आएगा 4D10 और मरकरी का आएगा 5D10, ठीक है ना। यहाँ 3D1 स्टार्ट हुआ और 12 पे आके 3D10, यहाँ 4D1 स्टार्ट हुआ, यहाँ 4D10 हो गया। समझ गया कि नहीं? सीरियली है तीनों, इसलिए याद रखना आसान। जिंक, कैडमियम, मरकरी, उसके बाद यहाँ 5D1 स्टार्ट हुआ, यहाँ 5D10 हो गया। तो ये तीनों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, क्योंकि इस तीनों में क्या है, इस तीनों का क्या है कि ना तो एटम में है और ना ही इसके आयन में जो है पार्शियली फिल्ड है, ठीक है ना। तो इस तीनों का जो है डी ऑर्बिटल जो है क्या होता है कि कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। लेकिन चूँकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बगल में है, साथ में है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में ही,
लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टर इसके पास नहीं है। लेकिन चूंकि वो पड़ोसी है, इतना बड़ा पड़ोसी है, इधर पी ब्लॉक है, तो इसका कैरेक्टर कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, कुछ कुछ कैरेक्टर मिलता है ये सारे लोगों से। इसीलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में, लेकिन है नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस थ्री आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, गिव रीजन व्हाई। समझ गए? उसमें ये तुमको डेफिनेशन देना होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसका जो है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिंक का। जिंक का हो गया, ये कैडमियम का हो गया, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? तो जिंक का क्या है, 3d10 4s2, ये हो गया n, ये हो गया n-1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, इसमें 3 में जा रहा है, फोर्थ ऑर्बिट में नहीं जा रहा। ठीक है। अब देखो d तो कम्प्लीटली फिल्ड है मेटल के रूप में, एटम के रूप में तो कम्प्लीटली फिल्ड है, s भी कम्प्लीटली फिल्ड है, d भी कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, जिंक का वैलेंसी क्या होता है, 2। जिंक का वैलेंसी 2 होता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ऐसा वाला दोनों कर देगा। लेकिन डी का एक भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा। D10 तो अभी भी कम्प्लीटली फिल्ड रह गया। तो जिंक है उसमें तो 3d10 है ही। उसके बाद जिंक जो है Zn2+ बनेगा कि, तो Zn2+ बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। Zn से Zn2+ बनेगा, 3d10 हो जाएगा। ये भी तो आयन के रूप में भी इसका कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है ना? इसलिए ना तो आयन के रूप में है पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, ना ही एटम के रूप में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है। इसलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। उसी तरह से कैडमियम का भी वैलेंसी 2 ही होता है, Cd2+। ज़्यादातर इसका एलिमेंट तो Cd2+ ही के रूप में ही रहता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये s ऑर्बिटल का दोनों लॉस करेगा तो बच जाएगा क्या, 4d10। तो d ऑर्बिटल अभी भी भरा हुआ है आयन के रूप में। वही हालत मरकरी का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो क्या बचेगा, Hg2+। इससे क्या बन जाएगा, Hg2+। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 5d10। तो अभी भी तो d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है। आयन के रूप में भी d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, एटम के रूप में भी d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है। इसलिए इस तीनों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं कर सकते फॉर द सेक ऑफ स्टडी, है ना। इस वी कंसीडर इट एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि सारा पड़ोसी उसका हो, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, है ना। हाँ, जब इतना बड़ा एरिया उसके बगल में, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसीलिए हम उस तीनों को पढ़ते जरूर हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, लेकिन ये है नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट। और यही कारण है कि ये तीनों जो है कलरफुल कंपाउंड नहीं देता है, क्योंकि ये तीनों जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता है। बाकी पूरा d ऑर्बिटल कलरफुल कंपाउंड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। ये तीनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जल्दी नहीं बनाता है, समझ गए। कुछ स्पेशल बना लेता है लेकिन नॉर्मली नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टर ही नहीं है। ये S ब्लॉक एलिमेंट के जैसा भी है, ये तीनों S ब्लॉक एलिमेंट के जैसा बिहेव करता है। तीनों S ऑर्बिटल का ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जैसे यहाँ पर ग्रुप 2 में सारा 2-2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है S ऑर्बिटल से, उसी तरह से ये तीनों S ऑर्बिटल से 2-2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो ये बिहेव करता है S ब्लॉक एलिमेंट के जैसा, लेकिन हमको पढ़ना है उसको ट्रांजिशन। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कौन कौन सा एलिमेंट है जो महंगा है, बोलो। हाँ, सबसे महंगा प्लेटिनम, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद है पैलेडियम, उसके बाद है सिल्वर, अब है कॉपर। यही ना महंगा, इसको हम लोग प्रीसियस एलिमेंट बोलते हैं। ये सबके सब डी ब्लॉक एलिमेंट,
इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है, जो सबसे ज़्यादा पैसा ही है। समझ गया कि हमारे महंगा चीज़ नहीं। इसके अलावा एफ भी तो यहीं पर है ना, एफ का भी बहुत ये बुलेट प्रूफ वगैरह बनाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट से, वो भी बहुत कॉस्टली है, वो भी कॉस्टली है, बहुत हाईली कॉस्टली है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बहुत कम मिलता है। समझ गए। और दूसरा बात क्या होता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट का कैरेक्टर क्या है कि एलिमेंट के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है वही कर पाता है, सब लोग नया नया आदमी नहीं करते। बहुत एक्सपीरियंस चाहिए उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सबका वैलेंसी क्वेश्चन में है, सब एक ही ग्रुप में है, सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट इसी ग्रुप में है, ग्रुप 3 में है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। समझ गए कि नहीं? और पीरियड भी डिफरेंट ही है, पीरियड भी सारे के सारे 6th पीरियड में, सारे के सारे 6th पीरियड में, और सारे के सारे 3rd ग्रुप में, ये वाला सारे के सारे 7th पीरियड में, और सारे के सारे 3rd ग्रुप में ही है। इसलिए बड़ा ही मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलता है कि कितना मुश्किल है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सेम है, तो डिस्टिंक्शन करना तो डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, खैर उसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग पहले डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ लें, और लास्ट में पढ़ेंगे एफ ब्लॉक। ठीक है, और एक चीज़ कर लेना है, ये वाला हम लोग को, ये जो 57 to 71 इसको लेंथेनॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। एफ ब्लॉक एलिमेंट का 57 to 71 जो है इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड, क्योंकि पहला एलिमेंट लेंथन आता है। ठीक है ना। और ये वाला को हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड। ठीक है ना, क्योंकि पहला एलिमेंट एक्टिनॉइड है। समझ गया कि नहीं? हाँ, तो 2 ब्लॉक है एफ ब्लॉक, एफ में 2 ब्लॉक है, 2 सीरीज है, 2 सीरीज है, एक 6th सीरीज है, एक 7th सीरीज है ना। आ गया समझ में? अब देखो इसमें पीरियड नंबर 4 है तो ये 3D सीरीज हो गया, क्योंकि 3D में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। हाँ, उसके बाद 5th पीरियड में जो है 4D सीरीज है, और 6th पीरियड में 5D सीरीज है। तो 6th पीरियड में ये 5D सीरीज होगी, और ये 7th पीरियड में तो 6D सीरीज होगी। तो 6D एंड 5D एंड 6D सीरीज में है। ठीक है, याद रखना है। हाँ, अब इस दोनों को हम लोग नहीं ये जो हम लोग 5D एंड 6D सीरीज जो बोलेंगे वो डी ब्लॉक के लिए बोलेंगे, एफ ब्लॉक के लिए नहीं बोलेंगे, तो एफ में जाता है। तो इसमें क्या चला जाएगा? 2 नीचे 4 है ना, तो ये हो गया 4F सीरीज, और ये हो गया 5F सीरीज। ये 4F सीरीज हुआ, ये 5F सीरीज हुआ। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का भी 2 सीरीज है, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। n-2F में जाएगा, n क्या है? 6 में, तो n-2 में जाएगा। तो क्या हो गया? 4F सीरीज, ये 7 है, 2 कम, तो 5 आएगा। ये क्या कहलाएगा? 5F सीरीज। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का 2 सीरीज है, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। ठीक है, और डी ब्लॉक का कितना है? 4 गो है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D। समझ गया ना? डी इसमें भी है और इसमें भी है। इस यहाँ से आगे इधर तो डी ही ना है। इतने को ना एफ है, इतने ना एफ है, जिसको हम लोग नीचे लिख दिए। यहाँ मेन टेबल में तो है ही नहीं है एफ। एक तो रिप्रेजेंटेटिव है, पहला है ना, पहला आदमी यहाँ रखा हुआ है, पहला आदमी यहाँ रखा हुआ है, बाकी सारा परिवार यहाँ है। समझे? यहाँ तो सारा डी ही याद रखना। तो 4 सीरीज है डी का, और एफ का 2 ही सीरीज। ठीक है, याद रहेगा ना? हाँ, तो अब जो है ये जैसे हम बताए कि ये जो 4th पीरियड में ये वाला है स्कैंडियम वाला जो ग्रुप है, जो जिंक में जाके खत्म हो रहा है ना, यहाँ जिंक आएगा। ठीक है,
हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, उसके बाद इसमें वाई से स्टार्ट होगा और कैडमियम पर ख़त्म होगा। ठीक है, आया बात समझ में। उसके बाद जो है लेंथनम ही आ जाता है। उसके बाद तो यही आ गया 4, 5, 6 लेंथनम आ गया है। ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 3D सीरीज को हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे। 4D सीरीज को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। पहला ना ट्रांजिशन एलिमेंट है ऐसा, इसके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गया। उसके बाद ये होगा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, उसके बाद ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और ये हो गया फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है ना, तो 5D हो गया थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 6D हो गया फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब F का लेंगे तो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है ना, 4F सीरीज को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। और ये 5F है सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो ये सब है नाम जिसको याद रखना है, कहीं कहीं लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर।